प्रवक्ता अभिनव थापर जी भी जुड़ गए हैं। अभिनव जी, स्वागत है आपका न्यूज बीट्स पर। सबसे पहले तो बधाई आप सभी को। बधाई इसलिए कि एग्जिट पोल से उलट नतीजे जो है वो कुछ और तस्वीर प्रकट कर रहे हैं। हालांकि ये बधाई का विषय डेफिनेटली है कि अगर विपक्ष मजबूत होकर उभरा है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन फिर सवाल यहाँ पर आकर टिकता है कि सरकार बनाने की स्थिति में तो आप अभी भी नहीं है। बेशक बातचीत हो रही है, सब चीज हो रही है, तो यहाँ से आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी ये भी जानना चाहेंगे, और इन नतीजों को आप कैसे पढ़ रहे हैं ये भी जानना चाहेंगे। मैडम, ये एनडीए की गवर्नमेंट नहीं बन रही है, ये मोदी जी का 400 पार का नारा जो है ये फेल हो चुका है। एक बात, पब्लिक ने इसको शेयर एरोगेंस, रूथलेस बिहेवियर की तरह देखा है। 19 अप्रैल को जो पहले चरण का चुनाव हुआ, जिसमें हमारा उत्तराखंड और वेस्टर्न यूपी सारे ये कुछ सीटें थी, उस चुनाव के बाद जब इनको ऐसा हुआ कि भाई हमारा जो है वोटर खिसक रहा है, इनको ऐसी इंटरनल रिपोर्ट्स आई, उसके बाद आप देखिए 22-23 अप्रैल के बाद से हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र मकान ले जाएंगे, ऐसा कर देंगे। मतलब लैंग्वेज विच एनी प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट यूज्ड इन दिस कंट्री फॉर पास्ट 75 ईयर्स, वो लैंग्वेज हमने मंचों से सुनी है। कई कई लाख की भीड़ के आगे बोल रहे हैं कि मुसलमान इस देश में घुसपैठिए हैं और ये है। आप किसी भी धर्म विशेष को गाली मत दीजिए, आप किसी भी धर्म विशेष, हमारा धर्म, हम दूसरे को गाली देना हमें अधिकार नहीं देता, ठीक है ना। और किस तरीके से आप उसको, आपने नैरेटिव ये ले गए उस तरीके से, और ये चुनाव इनका डिग्रेड होता गया। और इंडिया गठबंधन का चुनाव आप देखिए, पहले फेज को छोड़ दीजिए तो दूसरे फेज से वो चुनाव उठता चला गया, और वो ऐसा उठा है कि आज आपके सामने भी, मेरे पे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, 240-45 पे इंडिया गठबंधन था, कुछ 280-85 पे ये लोग थे, 290 पे मैं देख रहा था, एंड कांग्रेस इज नियर अबाउट 100। तो कल परसों भी जितने भी डिबेट यहाँ उत्तराखंड में कुछ चैनल्स के मेरे हुए, अभी मैं दिल्ली भी AICC में था, खड़गे जी और राहुल जी ने कार्यक्रम रखा था, वहां पे भी मुझे कई दिल्ली के लोगों ने पूछा कि क्या होगा। मैंने कहा जी, मेरी असेसमेंट कांग्रेस की 100 की है, हम 100 पार करेंगे या 100 के हेरफेर में रहेंगे, एंड बीजेपी इज गोइंग टू बी लेस देन 240। आज मतलब लोगों को एग्जिट पोल के बाद इस बात पे, कई लोगों को, हमारे लोगों को विश्वास नहीं था। पर मैं आपको सही बात बताऊं, जनता ने जो नफ्स जो दिखाई है, ये बहुत बड़ा एक इनको सेटबैक दिया है। दूसरी बात आपको मैं बताता हूँ, अभी मैं सुन रहा था, आप स्मृति ईरानी जी की बात कर रहे थे, किस किस लेवल की इन लोगों ने बातें करी हैं कि राहुल डर के भाग गया, ठीक है, किशोरी लाल बाहर का है, ये किशोरी लाल जी पे पर्सनल इतने आक्षेप किए गए जिसका कोई हिसाब नहीं है। और किशोरी लाल जी ने क्या बोला, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ और चुनाव कांग्रेस और हर कार्यकर्ता और अमेठी का व्यक्ति लड़ रहा है। इसी तरीके से इस बार आप ये मत देखिए कि हमारी गवर्नमेंट नहीं बनी है, आप ये मत देखिए, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी की उम्र से कम कांग्रेस को सीटें मिलेगी, जो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, अब की बार ये हर तरीके से साफ होंगे, हम 400 पार होंगे, और हर नेता को इन्होंने ईडी, सीबीआई, मुख्यमंत्री दो दो जेल में है इंडिया गठबंधन के, केजरीवाल जी को जेल डाल दिया गया, उससे बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मुकदमे पुष्कर सिंह धामी के ऊपर है, बड़े बड़े। मैंने विधानसभा भर्ती घोटाला खोला है, उनके हाथ से लिखी हुई चिट्ठी में लोगों को नौकरियां मिली हैं और 10 लाख युवाओं के साथ धोखा हुआ है, और ये मेरा हाई कोर्ट में केस चल रहा है और हाई कोर्ट ने मान लिया ये गलत हुआ, फिर भी इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, इन्होंने नहीं दिया। खनन घोटाला 2200 करोड़ रुपए का उत्तराखंड में हुआ, क्या कोई पुष्कर सिंह धामी की तरफ देखेंगे? कल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने परसों खुद बोला है कि हरिद्वार डीएम को यहाँ अवैध खनन रोकना होगा, मतलब अवैध खनन हो रहा है, हरिद्वार लूट हो रही है, माँ गंगा की छाती चीरी जा रही है। तो आप ये देखिए, आप कल तक प्रधानमंत्री जी गाली देते थे अजीत पवार जी को, 2 दिन में अजीत पवार इनके साथ आए तो वो बिल्कुल एनसीपी के हो गए और इनके गठबंधन में उप मुख्यमंत्री हो गए। तो पब्लिक ने ये देखा है कि आपकी गाली सिर्फ तभी तक है, वो आपके खिलाफ है, जब आपकी वॉशिंग मशीन में धुल के वो आ जाएगा तो उसके बाद आप बिल्कुल चमकदार, बिल्कुल सफेद कपड़ा कुर्ता पहन के आप आ जाएंगे, और उसके बाद आप उन्हें उप मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, आप उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। पॉइंट को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। अर्चना जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहा कि ये नीचे पब्लिक तक नहीं पहुंच पाया, और इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहा, और कांग्रेस इसको बताने में फेलियर रही। मैं आपको एक जीता जागता लाइव एग्जांपल इलेक्टोरल बॉन्ड का उत्तराखंड में बताता हूँ। सिलक्यारा टनल, मैडम आपने भी कवर करते हैं, आपने भी सुना होगा, नेशनल एक इशू बन गया था हमारे यहाँ,
यमुनोत्री विधानसभा में एक जगह है सिलक्यारा टनल। तो वो सिलक्यारा टनल जिस कंपनी ने बनाई, मीनाक्षी जी और अर्चना जी, वो कंपनी थी नवयुग। पीएमओ की गाइडलाइंस और लेटर वगैरह सब हमने निकाले, उसमें था कि एक सेफ पैसेज आपका टनल में होना चाहिए। वो सेफ पैसेज बनेगा, एस्केप रूट, कभी हम फंस जाए कुछ हो जाए बनाने के दौरान, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एस्केप रूट हर टनल में होता है। इतनी बड़े लेवल की बनती है, तो 4 किलोमीटर की बन रही है वो सिलक्यारा में जो टनल बन रही है हमारे यहाँ। तो वो सिलक्यारा टनल में एस्केप रूट ना होने के बाद इतना बड़ा ये कांड हुआ, हमारे 40 लोगों की जान उसमें खतरे में आई। और कैसे कैसे कौन कौन सी मशीनें क्या क्या हुआ और नहीं हुआ। खैर बाबा भौकनाथ जी की कृपा रही, गांव वालों ने, सबने, हम लोग भी वहां गए, हाथ जोड़ के पूजा अर्चना करी, तो वो निकल के आए। अब आपको उस खेल के पीछे बता दूं, वो कंपनी नवयुग जिसको ये एक्शन लेना चाहिए था, जिसपे कि आप सबलेट नहीं कर सकते थे, उसने सबलेट भी किया। और नवयुग ने लगभग 400 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में दिए। तो ना मुख्यमंत्री की कोई हिम्मत हुई, ना केंद्र से कुछ हुआ। हम लोगों ने बोला, हल्ला किया, कहीं मीडिया ने भी इसको उस तरीके से नहीं लिया। तो 400 करोड़ रुपए की लूट आपने करी, और आपने 40 जिंदगियां और उत्तराखंड के पर्यावरण के साथ जो आप नाश कर सकते थे, आपको करने का लाइसेंस मिल गया, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर वो 40 लोग नहीं फंसते तो बिना एस्केप रूट के टनल भी बन जाती, सब काम हो जाता, और जाने क्या क्या हो जाता। तो ये एक मैं छोटा सा आपको लाइव पूरा एग्जांपल, जो पांचों सीटों में जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो गया है। ठीक है, पांचों सीटों में जो पोजीशनिंग थी कि 5 लाख पार, ये इनका एक फरवरी और मार्च में, मुझे नहीं पता आप उत्तराखंड से आती है नहीं, बट शायद आप बीजेपी अच्छा कवर करती है। पांचों सीटों में आप देखिए, यहाँ पे इनके प्रभारी भी आए, तो इनके प्रभारी ने कहा कि हम हर सीट 5 लाख पार जाएंगे। मीनाक्षी जी, आप तो उत्तराखंड से ही, आपको पता होगा ये बात। 5 लाख पार, 5 सीट 5 लाख पार, हर सीट 5 लाख पार। आज इनकी पोजीशन ऐसी है, हर सीट में इनको फाइट मिली है। मैडम अब देखिए, अब मैं आपसे एक और बात कह रहा हूँ, वो चली गई, चलो कोई बात नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया को क्या शर्म आ रही होगी आज टीवी पे? क्यों नहीं खुल के बहु, तो चली गई, उन्हें जोड़ लो आप। मैं तो बोल रहा था, अगली उसी बात पे आ रहा था मैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को आज शर्म आ रही होगी। 405, 411, 408, 392, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने 400 नंबर एनडीए को ना दिए हो, और बीजेपी को इनवेरिएबली 352, 370 ना दिए हो। क्या किसी मेन स्ट्रीम को आज ये शर्म आ रही होगी? बेशर्मी की कोई स्थिति, कोई हद होती है? जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ताओं से टीवी पे, और आप तो कहीं है ही नहीं, आप तो 100 सीटों पे भी नहीं आ रहे, 120 पे आपका गठबंधन खाली हो गया, 72 सीटें यूपी में है, 5 सीटें आपको दिखा रहे हैं, 2 सीट अपना दल सपना दल। ये इन लोगों को क्या इसकी भी कहीं कोई रिकवरी है? चलिए ठीक है, अभिनव जी बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। इतना समय भी थैंक हमको यू, मिला, थैंक हम यू, उसके थैंक लिए यू। बहुत